बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों का जब से यहाँ पर नोटिस यहाँ पर वायरल हो रहा है तब से बच्चे एक सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में यहाँ पे 17 मार्च से फिजिकल शुरू हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों के अंदर यह है कि इस भर्ती में अब यहाँ पे कंपटीशन जो है वो कितना है। और तीसरा सबसे बड़ा जो डाउट है वो यह है कि इसके एडमिट कार्ड जो है कब से निकलना शुरू होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। ये सारी जानकारी इस वीडियो में ही आप सभी को मिलने वाला है। और आपको बता दें इस वीडियो में सबसे पहले कि यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फिजिकल देने जाने वाले हैं, और यहाँ पर जितने बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी भर्ती में अगर अप्लाई शुरू हो जाता है और उसके अगर 8 महीने बाद भी अगर फिजिकल होता है, क्योंकि इसका भी 7 से 8 महीना हो चुका है लेकिन फिजिकल नहीं हुआ, अब इसका फिजिकल होने जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल को स्किप करेंगे, फिजिकल को छोड़ेंगे। तो ओवरऑल फुल एनालिसिस के साथ मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको करेक्ट जानकारी यहां से मिल पाएगी। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए आपको बता दें बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में टोटल यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चों ने यहाँ पर आवेदन किया। ठीक है, अब इतने बच्चे आवेदन किए हैं, इन सभी का यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आप सभी का वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड जब यहाँ पे आप सभी का जारी होगा, उसके जारी होने के बाद बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने जाएंगे। और आप सबको पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के यहाँ पर आ जाने के कारण भर्ती, यहाँ पर एक भर्ती फाइनल हो गई एसएससी जीडी की। ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी की भर्ती फाइनल हुई जो कि 2024 में निकल के आई हुई थी। वो वैकेंसी यहाँ पर फाइनल हो चुकी है जिसमें बच्चे ट्रेनिंग पर चले गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी 2022 में आई हुई थी, वो वैकेंसी भी यहाँ पर फाइनल हो गई। करीब 9000 प्लस बच्चे उसमें भी यहाँ पे चले गए हैं। ठीक है, और ये वैकेंसी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की फाइनल होते होते यूपी पुलिस की वैकेंसी भी यहाँ पर फाइनल हो सकती है, जिसमें यहाँ पर 60,000 बच्चे जाएंगे। तो ये बच्चे ऑल इंडिया से जा रहे हैं। ठीक है, पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर इनकी कट ऑफ बनती है, बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये चीज़ें मान सकते हैं कि यहाँ पर अब कंपटीशन जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर बीएसएफ एससीएम में ही कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसएफ एससीएम में आप ही अप्लाई किए हो। यहाँ पर जो बच्चा भर्ती देखने वाला है वो सारा बच्चा बीएसएफ एससीएम के लिए फॉर्म भरता है, क्योंकि ये कलर की जॉब होती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चों ने आवेदन किया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन पा चुके हैं इस भर्ती में, वो अपना यहाँ पे किस्मत आजमाने नहीं आएंगे। और अब यहाँ पे होगा क्या कि फिजिकल में जैसे यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होता है, ओवरऑल में यहाँ पे 7 लाख मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी होगा। अगर 7 लाख बच्चों का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होता है तो इन 7 लाख बच्चे जो रहेंगे ना, ये नॉर्मल बच्चे नहीं है, क्योंकि ये सारे बच्चे यहाँ पर फिजिकल देने नहीं जाएंगे। एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन आप देख लेना यहाँ पे 60% बच्चा ही ऐसा होगा जो फिजिकल देने ग्राउंड पर पहुंचेगा। अगर 60% बच्चा ग्राउंड में पहुंच रहा है और 60% जो बच्चा यहाँ पे ग्राउंड में पहुंचेगा, वो सारे बच्चे फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंककि आपके फिजिकल में 1600 मीटर रनिंग है और आपको यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। और ये क्वालिफाई करने के बाद आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और 77 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपको चेस्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। ये चीज़ें आपके फिजिकल में यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, ओवरऑल पे जान लीजिए 1600 मीटर की तैयारी जो आप सभी को वो यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना ही करना होगा, तभी आप रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगता है जब 60% यहाँ पे बच्चे पहुँचेंगे फिजिकल देने, और इसमें से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर कम से कम 40% बच्चे ही ऐसे मिलेंगे जो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 बच्चों का बैच बनाया जाता है रनिंग के लिए, ठीक है, 100 बच्चों का अगर रनिंग के लिए बैच बनाया जाता है तो इसमें से कम 60% या फिर यहाँ पे 70 बच्चे ऐसे ही बच्चे यहाँ पर फिजिकल में सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करेंगे। बाकी हाइट चेस्ट वेट मिलाकर कम से कम यहाँ पे 60% बच्चा ऐसा होगा, मतलब 100 बच्चों का रनिंग होगा, मतलब 100 बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, 100 बच्चों का बैच बनेगा, और 100 बच्चों का जब बैच बनेगा उसमें से 60 बच्चा ऐसा होगा जो फिजिकल को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लेगा। पिछली बार रनिंग नहीं था, लेकिन इस बार रनिंग रखा गया एससीएम में, इस वजह से यहाँ पे बच्चा जो है फिजिकल में अच्छा खासा बाहर होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल 100% बच्चे हैं जिसमें से यहाँ पे 60% ही यहाँ पे फिजिकल देने जा रहे हैं, और 60 में से अगर देखा जाए यहाँ पर तो कम से कम यहाँ पर 20% मान लो फिजिकल फेल हो रहे हैं, मतलब टोटल फॉर्म जितना आवेदन हुआ है उसके 40% बच्चे ही यहाँ पर आप सबको एग्जाम देते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस भर्ती में ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हो तो आप भी उसके एग्जाम की तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ में बीएसएफ एससीएम का भी फिजिकल की तैयारी आप सभी उसी के बाद यहाँ पे जारी रखिए, क्योंकि इसका फिजिकल जो है वो यहाँ पे 17 मार्च से होना संभावित है। और जैसे यहाँ पे फिजिकल को लेकर फॉर्म स्टेटस या फिर एडमिट कार्ड जारी होता है तो मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दिया जाएगा। चलिए चलते हैं नोटिस पर, वहीं से मैं आप सभी को कुछ बची हुई जानकारी देता हूँ। लेकिन एक बात रखना, अगर आप आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल क्वालिफाई
क्वालिफाई कर चुके हो तो इसका भी यहाँ पे आप सभी एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। दोस्तों एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी करने के लिए यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक आ चुका है। अगर आप भी ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हो तो यहाँ पर आप सभी को इस बुक में 1950 प्लस बहुपरीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और एक संख्यात्मक हल सहित आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है, जिससे आप अपने ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपका जो बुक रहने वाला है वो यहाँ पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और विद सोल्यूशन वाइज आपका ये बुक रहने वाला है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। संपूर्ण सिलेबस को मिलाकर आपका एक बुक यहाँ पे तैयार किया गया जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से कर सकते हैं। बुक का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर बुक परचेज करिए और तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए दोस्तों, यही वो नोटिस है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आप सभी जानते हैं कि इस बार जो BSF SCM की भर्ती यहाँ पे निकल के आई हुई थी, इसमें सिर्फ BSF SCM की ही वैकेंसी नहीं थी। इसका जो वैकेंसी थी वो यहाँ पे उसमें CISF की वैकेंसी थी, मतलब ऑल CAPF जो है ना, ऑल CAPF की वैकेंसी इसमें शामिल हुई थी। BSF, CISF, ITBP, असम राइफल, SSB, CRPF, इन सभी वैकेंसी को मिलाकर BSF SCM की वैकेंसी आई हुई थी 1526 पदों पर। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो नोडल फोर्स BSF को बनाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे BSF का नाम दिया गया है। बाकी इसमें जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, असम राइफल तक, इन सभी को मिलाकर आप सभी की BSF SCM की वैकेंसीज को एक साथ निकाला गया। जब इनका सिलेक्शन होगा तो इनका यहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाया जाएगा। तो आप पेपर में जितना नंबर लाए रहेंगे उसी हिसाब से हर एक पोस्ट का यहाँ पे कट ऑफ बनेगा और उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन जो है दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, आप सभी को एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आना है ताकि आपको अच्छी यहाँ पे फोर्स जो है वो यहाँ पे मिल सके। फोर्स कोई खराब नहीं होता, सभी का काम लगभग एक जैसा होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, जैसे CISF हो गया और जैसे यहाँ पे BSF हो गया। BSF का काम होता है बॉर्डर पे लगना और CISF का काम होता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया को देखना। ठीक है, मतलब वहाँ पर ड्यूटी करना। तो ये सारे बस केवल अंतर होते हैं, बाकी सबका काम लगभग सेम ही होता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है इंटर ऑफिस नोट, यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बस खाली यहाँ से देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे लिखा है ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ईयर 2024 की भर्ती है और कंडक्ट बाई BSF, PST और PT। मतलब जो इसका फिजिकल का जो नोडल फोर्स है वो BSF ही है, लेकिन जब इसका फिजिकल शुरू होगा तो उसमें जितने भी CAPF के सेंटर हैं, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CISF, BSF, ITBP, असम राइफल, इन सभी फोर्सेस को मिलाकर आप सबके फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे। और बताया जा रहा है आप सभी का यहाँ पे 17 मार्च से लेकर 30 मई तक आप सभी के फिजिकल चलने वाले हैं, यानी पूरा अप्रैल चलेगा और पूरा मई आपका फिजिकल चलने वाला है और 17 मार्च से फिजिकल शुरू हो रहे हैं। कितना लंबा फिजिकल चलने वाला है। एडमिट कार्ड हर सेंटर पे भले यहाँ पे 500 से 600 बच्चों को जारी किया जाए, लेकिन पहुँचने वाली संख्या जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट है वो आप सभी यहाँ पे उठा सकते हो। तो बिना देरी करते हुए आप सभी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप सभी के फिजिकल यहाँ पे होने वाले हैं। 1600 मीटर रनिंग होगा और 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही आपको पूरा करना होगा, नहीं तो आप सभी यहाँ पे रनिंग में रह जाओगे और फेल होने का सामना कर सकते हो। और आप सभी के जो एग्जाम होंगे वो यहाँ पे TCS एजेंसी ही कंडक्ट करवाएगी और BSF में ऐसा नहीं है सिर्फ BSF SCM की वैकेंसी ही 2024 में आई। यहाँ पर वाटर विंग, एयर विंग, SMT वर्कशॉप, ये सारी वैकेंसीज आपको एक साथ देखने को मिली थी। तो इन सभी का फिजिकल जो है SCM के बाद यहाँ पे उनका भी फिजिकल जो है 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे हो जाएगा और होने के बाद जैसे फिजिकल हो जाएगा तो एग्जाम जो है लगभग एक साथ सभी का यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा और टाइपिंग की तैयारी भी आप सभी यहाँ पे करते रहिए BSF SCM वाले। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी जो कि मैंने आपको दे दिया है। और आपका फिजिकल जो है वो यहाँ पे 17 मार्च से शुरू होने वाले हैं। यदि 17 मार्च से आपके फिजिकल यहाँ पे शुरू हो रहे हैं तो अर्थात ये पता चलता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है मार्च के सेकेंड वीक। ध्यान दीजिएगा, मार्च के सेकेंड वीक, यानी ओवरऑल बोल सकते हैं यहाँ पे 10 तारीख से पहले जो है आप सभी को BSF SCM का एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि फरवरी, मतलब इसी महीने के लास्ट तक आप सभी के फॉर्म स्टेटस भी जारी कर दिए जाएं BSF की वेबसाइट पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है, तो लग जाइए तैयारी में, क्योंकि अब समय बिल्कुल कम है और अगले महीने ही आप सभी के फिजिकल होने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।